Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं पूजा खेड़कर की। हम सबको पता है कि वो आईएएस ऑफिसर अभी तक तो हैं, लेकिन क्या वो रहेंगी, इसका भी कुछ नहीं कहा जा सकता है। इसको लेकर यूपीएससी ने कंप्लेंट भी दी थी, दिल्ली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, लेकिन अभी खबर ये है कि वो आउट ऑफ रीच हो गई हैं, यानी कि उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। क्या वो गायब हो गई हैं या वो अभी मीडिया से बात नहीं करना चाहती, कुछ अभी साफ नहीं है। क्राइम ब्रांच ने एक टीम बना दी है जो पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। उधर वो उनको एकेडमी जाना था, लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी मसूरी में, वो वहां भी उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया, ऐसा कहा गया था। कई सारी इसमें भी बातें हैं जिसको लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। आशीष हमारे साथ मौजूद हैं, आशीष से बात करेंगे। आशीष, यूपीएससी ने जो कंप्लेंट की थी उसको लेकर अब मुकदमा दर्ज हुआ था, दिल्ली पुलिस ने किया था। अब ऐसे में पूजा तो गायब है जी, उनको गायब है, या ये कहा जाए कि मीडिया ने उसको गायब कर दिया है। हो सकता है वो गायब नहीं हो, वो कहें जी मेरा फोन बंद है, मैं तो एजेंसीज के संपर्क में हूँ। ये बिल्कुल ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। वो काफ़ी पिछले 3-4 दिनों से मीडिया से भी कोई उनका वार्तालाप नहीं हुई और 23 तारीख को उनको मसूरी पहुंचना था। जो लाल बहादुर शास्त्री जो एकेडमी है वहाँ पे उनको पहुंचना था, लेकिन वो 24 तारीख तक नहीं पहुंची, यानी कि उसके एक दिन बाद जो डेडलाइन थी तब तक भी नहीं पहुंची, जिसके बाद उनको माना गया कि वो गायब हैं। हालांकि हो सकता है कि वो अपने घर पर ही हो, वो मीडिया से कोई संबंध ना रख रही हो, मीडिया को कोई भी बयान ना दे रही हो, और ये भी हो सकता है कि वो शायद फरार हो चुकी हों। इसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं और पूजा खेड़कर के इस मामले के बाद बाकी सारे आईएएस भी अब शक के घेरे में आ चुके हैं। हाँ, बहुत सारे आ चुके हैं। मैं वो कंप्लेंट पढ़ता हूँ जो अभी आशीष के पास है। दरअसल जो यूपीएससी ने जो कंप्लेंट की थी वो कंप्लेंट क्या थी, बहुत इसमें गहनता से इस पर विचार करने की ज़रूरत है। जो ये कहा था, वो यूपीएससी ने कहा था कि पूजा जो खेड़कर है, इन्वेस्टिगेशन में ये रिवील हुआ है कि शी हैड फ्रॉडली अटेम्प्ट बियॉन्ड द परमिसिबल लिमिट, यानी कि उसने जो परमिसिबल लिमिट होती है उससे ज़्यादा बार अटेम्प्ट किया, यानी कि कोई कहीं ना कहीं एज फैक्टर में गड़बड़ी हुई। दूसरा कहा था बाय फेकिंग हर आइडेंटिटी, अपनी आइडेंटिटी को फेक किया, बाय द वे ऑफ चेंजिंग हर नेम, अपना नाम बदला, पिता का नाम बदला, माता का नाम बदला, तस्वीर बदली, सिग्नेचर बदले, ईमेल बदला, मोबाइल बदला, एड्रेस बदला, यानी सब कुछ बदल लिया। और ये हम नहीं कह रहे, ये यूपीएससी की कंप्लेंट कह रही है। यूपीएससी की कंप्लेंट का मतलब साफ है कि आने वाले वक्त में पूजा खेड़कर गिरफ्तार होंगी। अभी तक की जो जांच यूपीएससी की कह रही है वो ये कह रही है कि जो मैं वो लाइन भी पढ़ देता हूं, From the investigation, it has been revealed that she fraudulently availed attempts beyond the permissible limit, यानी कि एक लिमिट होती है, एक आयु होती है एग्जाम देने की, उससे आप ऊपर उठे और आपने ये शो किया कि मैं उससे नीचे हूं, यानी कि मैं परमिसिबल लिमिट में हूं, लेकिन आप परमिसिबल लिमिट क्रॉस कर चुके थे। सबसे बड़ा फ्रॉड ये किया। दूसरा फ्रॉड किया कि अपनी माँ का नाम, पिता का नाम सब चेंज कर दिया, आइडेंटिटी छुपा ली। आप सोचिए कुछ और बन गई जी। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि पूजा खेड़कर को दिल्ली पुलिस कब तक गिरफ्तार करेगी, अगर ये फैक्ट जो यूपीएससी की प्रेस रिलीज कहती है कि इसमें ये सारी बातें लिखी हैं। मैं आपको एक जानकारी और दे दूं पूजा खेड़कर के बारे में। हम सबको पता है कि इनके पास ओबीसी का नॉन क्रीमी जो सर्टिफिकेट था वो इन्होंने बनवाया था, जिसमें 8 लाख से कम इनकम होनी चाहिए तब बनता है। इनकी तो इनकम बहुत सारी है, पिता की भी बहुत सारी इनकम है। इसके अलावा जो इसमें और बात सामने आई थी कि कुछ और सर्टिफिकेट डिसेबिलिटी के भी बने थे, उसमें भी अभी वो भी अंडर रडार है, इन्वेस्टिगेशन है। सवाल ये उठता है आशीष, एक आदमी फर्जी सर्टिफिकेट बनवाता है लेकिन एग्जाम देता है, तो इसको इस सेंस में अगर देखा जाए, ठीक है आपकी परमिसिबल लिमिट नहीं थी लेकिन आपने एग्जाम तो दिया। बिल्कुल। यूपीएससी के इस जो मामला हुआ है, तो आपके 800 कुछ आई है, पूजा खेड़कर वाला जो मामला हुआ है, इसके बाद यूपीएससी पर भी सवाल उठ रहे हैं कि डिसेबिलिटी जो इनका क्राइटेरिया रहता है, जो कोटा रहता है, उसमें लगभग सिर्फ 10 से 20% ही जो एक्चुअल जो कैंडिडेट्स होते हैं, जो एक्चुअली डिसेबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करते हैं, वो सिर्फ 10 से 15% ही होते हैं। उसके बाद जो 80 से 85% जो कैंडिडेट्स देते हैं वो इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। और बहुत सारे मैंने पीछे रिपोर्ट्स भी पढ़ी, जब मैं इस वीडियो के बारे में पढ़ रहा था तो उसमें यही बात की गई कि पूजा खेड़कर वाले मामले में
जो बातें सामने आई हैं उसमें ये पूरा हमारा सिस्टम एक्सपोज हो चुका है। जो यूपीएससी से ये सिर्फ पूजा खेड़कर नहीं है, पूजा खेड़कर के मामले के बाद ऐसे कईयों आईएएस ऑफिसर सामने आए जिन्होंने, आप लोगों को रिपोर्ट भी बनाई है बिल्कुल, और इसके बाद सोशल मीडिया पर ये चिराग जी, ये सोशल मीडिया पर जो आईएएस ऑफिसर्स हैं जी, ये अपनी पोस्ट डालते हैं, अपनी रील्स, अपनी रीच बढ़ाने के लिए ये जो पोस्ट डालते हैं ना, तो इस वजह से भी लोगों में ये आया कि हम किसी ना किसी तरीके से आईएएस बन जाए, साम दाम दंडभेद कुछ भी करें, कुछ भी क्राइटेरिया लगाए, उसके लिए ईडब्ल्यूएस का चाहे कोटा लेना पड़े, चाहे डिसेबिलिटी का कोटा लेना पड़े, चाहे कोई भी कोटा लेना पड़े, लेकिन हमें एग्जाम दे और पास। आपको बता दें कि ये जो सर्टिफिकेट होता है ये आपको बेनिफिट देते हैं, और इसमें जो अगर आपकी रैंकिंग ज़्यादा भी हो, यानी इसमें 800 कुछ रैंकिंग थी, 841 थी, क्या रैंकिंग थी, ऑब्वियसली जब रैंकिंग ज़्यादा है तो आप आईएएस कैटेगरी में नहीं आते, लेकिन उसके बावजूद आप आईएएस बन सकते हैं अगर आपके ये बेनिफिट्स आपने लगा रखे हो। दूसरी बात, विनोद जी ने बहुत अच्छा सवाल इसमें हमारे कैमरामैन ने पूछा था, ये पूछा था कि इनको सस्पेंड करने की पावर किसके पास है। इनको सस्पेंड करने की मैं बहुत क्लियर कट बता दूं, पावर सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। आईपीएस आईएएस ये इनको सस्पेंड कर सकते हैं, जो राष्ट्रपति है, और इनकी सस्पेंशन को विनोद जी रिवोक भी कर सकते हैं, यानी वापस भी ले सकते हैं। ये भी पावर राष्ट्रपति के पास है। मुझे याद है अभी एक केस में गोवा के डीआईजी हैं एकॉन, उनका सस्पेंशन रद्द किया है, वो भी राष्ट्रपति ने रद्द किया है। तो कहने का मतलब है रद्द भी कर सकते हैं और सस्पेंड कर भी सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, जब यूपीएससी ने आशीष इतने क्लियर कट वे में कहा है, तो अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं कर रही दिल्ली पुलिस? किस बात का इंतजार हो रहा है? जी देखिए, ये इन्वेस्टिगेशन चलती रहेगी। ये मामला बहुत सेंसिटिव हो चुका है, पूरे देश ही नहीं बल्कि दुनिया में भी ये मामला, फॉरेन मीडिया ने भी इसको कवर किया है। तो इसमें जो दिल्ली पुलिस है वो बहुत कोताही बरत रही है। क्यों डर लग रहा है उनको? जी, आप डर की बात तो नहीं मैं कहूँगा, क्योंकि इसके पीछे ये मामला अभी सिर्फ दिल्ली पुलिस के हाथ में नहीं है, इसमें मिनिस्ट्रीज भी इन्वॉल्व हो चुकी हैं, और वो ये मतलब श्योर करना चाहते हैं कि अगर हम कार्रवाई करते हैं तो उस पर इसके बचने के चांसेस ना हो। अगर ये दोबारा इसकी बहाली होती है तो इसमें सरकार, पुलिस और उन सब जर्नलिस्ट, उन लोगों की भी किरकिरी होगी। लेकिन सवाल एक और, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आशीष, लेकिन सवाल एक और भी उठ रहा है ना कि जब 6 या 7 बार मेडिकल टेस्ट के लिए अपीयर नहीं हुई और अचानक यूपीएससी कैट चली गई और वहां से इसके अगेंस्ट में डिसीजन आया पूजा के, उसके बावजूद आईएएस बन गई, ये क्या कहानी है? हो सकता है इनकी इन्फ्लुएंस हो। नहीं, इन्फ्लुएंसर तो नहीं, लेकिन अब कैसे एक बार यूपीएससी अगर जीत गई अब कैट में जी, एक तरह से कहा जाए केस, उसके बावजूद ये आईएएस कैसे बन गई? ये आपके सामने ही है चिराग जी। ये अभी जब तक ये मामला मीडिया में नहीं आया था तो इसमें बहुत सारे लूप होल्स थे, और जब लोगों ने इसके बारे में पूरा ब्रीफ से पढ़ा और बाद में समझ आया कि इसका तो ऊपर से लेके नीचे तक सारा ही मामला गड़बड़ी में। क्योंकि प्रिस्क्राइब लिमिट जो होती है, एक आयु होती है, आप यूपीएससी का एग्जाम एक आयु एक पर्टिकुलर है, उस तक आप एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन अगर आपकी आयु ज्यादा है तो आप एग्जाम नहीं दे सकते। लेकिन पूजा ने क्या किया, जो यूपीएससी की कंप्लेंट कहती है कि पूजा ने अपनी आयु को छिपाया, नकली दस्तावेज बनवा दिया, अपनी फोटो तक चेंज कर। लेकिन सवाल ये उठता है कि फोटो अगर बदल दी, माँ बाप का नाम बदल दिया, तो फिर तो कोई पूजा और होगी। बिल्कुल, जब आपने नाम ही किसी और का डाल दिया, आपने शक्ल ही किसी और की डाल दी। यही तो सवाल उठता है अब कि पूजा ने जो अपने डॉक्यूमेंट्स बनाए उसमें कोटा से लेकर जो भी क्राइटेरिया थे उनके लिए एडिकेट अपना सर्टिफिकेट उसने नए बनवा लिए। शायद वो इन्फ्लुएंस, उनके परिवार का इतना ओहदा था, उतनी उनकी इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा थी कि उनके लिए ये चीज़ें बहुत ईजी हो गई। कि उनके पापा जो थे वो भी अधिकारी थे, वो भी काफी इन्फ्लुएंशियल। एक और खबर छपी थी जो मैं पढ़ देता हूं, इसमें लिखा था नो रॉन्ग डूइंग फाउंड इन इशुएंस ऑफ लोकोमोटर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट टू पूजा अथॉरिटी। हॉस्पिटल अथॉरिटी ने कहा है। तो ये भी एक बात सामने आ रही है, जो एमसीडी है पुणे की, उसने कहा है कि दे हैड इशूड द सर्टिफिकेट टू पूजा इन अगस्त 2022, 2022 में ये किया, और 7% लोकोमोटर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो है वो दिया था पूजा को। और उन्होंने अपनी इंटरनल प्रोब की थी, उसमें डॉक्यूमेंट वाज एज पर द रूल एंड देयर वाज नो रॉन्ग डूइंग, यानी कि डिसेबिलिटी को लेकर तो कोई इशू नहीं आ रहा अभी तक। ऐसा ये कह रहे हैं एक सिविल, ये जो एक तरह से कहा जाए पिंपली चिंचवाड़ा जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है पुणे की, वो ये कह रही है। आपने मेरे से सवाल पूछा था कि दिल्ली पुलिस क्या इनसे डरती है, इन पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? तो यही वजह है कि इन पर अभी तक कार्रवाई उतनी सख्ती से नहीं हो पाई जितनी होनी चाहिए थी। क्योंकि इस मामले में सिर्फ अब
सिर्फ पूजा खेड़कर ही नहीं बल्कि पूरा यूपीएससी का ढांचा ही शामिल हो चुका है, क्योंकि इसमें इतने लूप होल्स हैं कि अगर किसी को भी हाथ लगाएं तो उसमें एक बिल्कुल पूरी लड़ी सामने आ जाती है कि एक लूप होल को निकालें तो दूसरा भी उसके नीचे होता है। तो ये मामला सेंसिटिव है और इसमें जांच जब तक पूरी नहीं पुख्ता नहीं होती तो उस पर मुझे लगता है कि उतनी देर तक पूजा खेड़कर पर कार्रवाई नहीं होगी। सर्टिफिकेट बना था इनका अगस्त 2022 में बना था और ये नी सर्जरी से रिलेटेड था, इसमें 7% डिसेबिलिटी इसमें बताई गई थी और ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने ये कहा है कि बना है इनका। तो फिर इसको कैसे आप ये दरअसल कोई मेमोरियल हॉस्पिटल है जो कि एमसीडी द्वारा, वहां की जो पुणे की एमसीडी है, मैं आपको एक बार क्लियर कर दूं, ये दरअसल एक हॉस्पिटल ने ये सर्टिफिकेट इशू किया था और ये एमसीडी ने के अंतर्गत ये हॉस्पिटल आता है, ये बात साफ हुई है। एमसीडी ने नहीं, हॉस्पिटल ने इशू किया। हॉस्पिटल ने इशू किया। ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल्स होते हैं जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं जो इशू अपने सर्टिफिकेट्स करते हैं और इसके बदले में उनको पैसे दिए जाते हैं। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि ये सर्टिफिकेट जो इस तरह की बात आ रही है कि वुड नॉट हेल्प इन ऑब्टेनिंग एनी फैसिलिटी आइदर इन एजुकेशन और जॉब। ये तो एक ऐसा सर्टिफिकेट था जिसको आप एज अ एजुकेशन में आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते जी। तो फिर कैसे इस्तेमाल होगा, कैसे इसको मान लिया गया? इसी बात पे तो सारी कार्रवाई अभी होनी है पूजा खेड़कर पर, और दिल्ली पुलिस इसी की जांच कर रही है कि जो इन्होंने डॉक्यूमेंट लगाए थे अपने फॉर्म में, तो क्या वो सारे ही गलत हैं या उनमें से कुछ ऐसे फॉर्म भी हैं जो सही थे या उसमें थोड़ी धांधली है। आपको एक चीज और बता दूं, पूजा खेड़कर ने अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल कुछ डॉक्यूमेंट इन्होंने सबमिट किए थे जो अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल के थे 2018-21 के, फॉर विजुअल इम्पेयरमेंट एंड मेंटल इलनेस के कुछ डॉक्यूमेंट दिए थे जो कि यूपीएससी को दिए थे अंडर द पर्सनल्स एंड बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी। ये कैटेगरी होती है, उसके अंतर्गत ये डॉक्यूमेंट दिए गए थे, ये सिविल हॉस्पिटल से दिए थे। तो फिर ये जब 18 और 21 में ये एक और विजुअल इम्पेयरमेंट एंड मेंटल इलनेस का दिया गया था, तो ये डॉक्यूमेंट क्या माने नहीं जाएंगे? अब बिल्कुल माने जाएंगे, क्यों नहीं माने जाएंगे? तो फिर वो अगर ये बोल रही हैं कि मेरे डॉक्यूमेंट नी इंजरी की इनकी डिसेबिलिटी है और अभी जो विजुअल इम्पेयरमेंट है उसकी भी डिसेबिलिटी है, और ये बहुत सारी छोटी छोटी डिसेबिलिटीज होती हैं जो एक्चुअल में डिसेबिलिटी क्राइटेरिया में नहीं आती, लेकिन इनकी परसेंटेज बहुत छोटी होती है क्योंकि कईयों को डिसेबिलिटी की जो इंटेंसिटी होती है वो ज्यादा होती है, कईयों को कम होती है, और यही लूप होल है। क्योंकि सवाल ये उठता है कि ये डॉक्यूमेंट क्या इसमें वैलिड है, और जो डॉक्यूमेंट इशू किए गए हैं सरकार की तरफ से या चाहे हॉस्पिटल की तरफ से, वो उसमें कितना परसेंट ये मानते हैं यूपीएससी वाले, कितना परसेंट होना जो चाहिए? हॉस्पिटल्स होते हैं, जो भी जिनके पास लाइसेंस होता है, तो उनको अप्रूवल होती है गवर्नमेंट की तरफ से कि वो इशू कर सकते हैं। लेकिन आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि इंडिया में ये माल प्रैक्टिसेस कैसी चलती हैं। पैसे लेकर आप किसी से भी सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, किसी भी तरह का, कोई भी डिसेबिलिटी, कोई भी किसी भी तरह का आप सर्टिफिकेट बड़े इजीली बना सकते हैं, और उनका तो पूजा। लेकिन ये सारी चीज़ों के इतर एक बात तो बड़ी विचित्र लगती है उसमें, ये है कि आपने सर्टिफिकेट तो बनवाए लेकिन आपने एग्जाम तो दिया। ऐसा थोड़ी कि एग्जाम आपने नहीं दिया, किसी और को बिठा दिया। आपकी एज ज्यादा थी, ये बात सच है जी। ये तो कहा गया आपकी एज ज्यादा थी, आपने एज को छुपाया। तो यही होता है कि आप 60% आप काबिल हैं और 40% या 40% आप काबिल हैं, 60% आपने हेल्प ले ली। तो अब लेकिन देखिए, पूजा खेड़कर के मामले में ये हुआ कि अगर पूजा ने जो अपने सिस्टम में जो लूप होल्स निकाल के खुद आईएएस ट्रेनिंग के लिए आ गई, तो अगर कोई दूसरा आदमी होता या दूसरा कोई अच्छा कैंडिडेट होता, जो डिजर्विंग कैंडिडेट होता, अगर पूजा की जगह वो आता तो वो डिजर्विंग ज्यादा नहीं था पूजा की जगह। अगर बाय हुक और क्रूक आप कुछ भी सर्टिफिकेट बनाकर, अपनी एज छुपाकर, उसका भी नकली सर्टिफिकेट बनाकर अगर आप यूपीएससी का एग्जाम दे सकते हैं, तो इससे अच्छा ये होता कि अगर कोई डिजर्विंग जो मेहनत कर रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज जो मुझे लग रही है, ठीक है आप सर्टिफिकेट तो आपने बनवा लिया डिसेबिलिटीज के, ओबीसी का, लेकिन सवाल ये इसमें सबसे जो यूपीएससी की कंप्लेंट है वो तो ये भी है ना कि भाई आपने एज का भी घालमेल किया। देखिए, आपकी अगर एज परमिसिबल लिमिट तक है तब ठीक है जी, आप कर रहे हैं, ओके। आपने तो एज का भी घालमेल कर दिया। मान लीजिए अगर वहां एज यूपीएससी के एग्जाम देने की 30 साल है या 32 साल है, आपकी तो एज ज्यादा है, आपने उसको भी कम कर दिया, तो ये तो एक तीसरा ऑफेंस एक तरह से कहा जाए इनके ऊपर है। बिल्कुल, पूजा खेड़कर की तो गलती है ही, लेकिन आप चिराग जी, मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ, क्या ये पूजा खेड़कर की ज्यादा गलती है या सिस्टम की ज्यादा गलती है? दोनों की गलती मुझे लगता है, क्योंकि ये सिस्टम की भी बराबर गलती है। क्योंकि अगर उसने फोर्ज डॉक्यूमेंट्स बनाए अपनी एज के, अपनी कास्ट के, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाया,
अपने माँ बाप की इनकम को छुपाया, खुद की इनकम को भी छुपाया, तो इसमें मुझे लगता है कि पूजा खेड़कर को मतलब बदनाम करने के बजाय उनको तो जो होता है उनको तो बोलना ही चाहिए, लेकिन हमारे सिस्टम की जो गलतियां हैं उनको सुधार करना चाहिए कि अगर आज एक पूजा खेड़कर जन्म लिया है, आज एक पूजा खेड़कर सामने आई है, तो आने वाले समय में ऐसी पूजा खेड़कर दोबारा हमें ना मिले। बिल्कुल ठीक कहा आशीष ने। हमने कोशिश की आपको ये बताने की कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट है और वो कौन कौन सी जगह से इशू हुए थे। जैसे हमने एक बताया कि पुणे में एक हॉस्पिटल था जहाँ से डिसेबिलिटी का एक इशू हुआ था, 7% डिसेबिलिटी जिसमें थी, नी वाला। इसके अलावा विजुअल इम्पेयरमेंट का था, वो भी एक इशू हुआ था, 2 डॉक्यूमेंट इशू हुए थे। लेकिन यूपीएससी की कंप्लेंट अलग है। यूपीएससी की कंप्लेंट है कि ये सारे तो डॉक्यूमेंट हम अंडर रडार हैं ही, इन्होंने अपनी एज भी छुपाई, जो कि बहुत बड़ा ऑफेंस है। मान लीजिए आप 35 साल के या 36 साल के आप यूपीएससी दे रहे हैं, तो ये तो बड़ी विचित्र सी बात हो जाएगी ना। खैर, ये वीडियो आपको कैसी लगी और कब तक गिरफ्तारी इसमें होगी देखना होगा, क्योंकि यूपीएससी की कंप्लेंट सीरियस है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इसमें मुकदमा दायर किया है। उम्मीद की जानी चाहिए जल्द से जल्द इसमें सारे डॉक्यूमेंट हाथ लगेंगे। हालांकि कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे भी होते हैं जो दिल्ली पुलिस रिक्वेस्ट करती है डिपार्टमेंट से, वो उनको इशू करते हैं, देते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि दिल्ली पुलिस अपने लेवल पर ही जाकर उनसे जो है वो ले ले। रिक्वेस्ट की जाती है, वो अब जितना टाइम वो लगाएं, इसीलिए शायद हो सकता है डिले हो रहा हो। खैर, वीडियो कैसे लगी जरूर बताइएगा।